नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जीव विज्ञान क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। जिस टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं मानव जनन। मानव जनन के बारे में दोस्त, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव जनन के बारे में आज हम पूरी बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो कई पार्ट में बनानी पड़ेगी क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा है। तो क्लास 12th और क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और साथ ही साथ जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और एक बात और है दोस्त कि इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक है। अब आपको सारे टॉपिक जो है प्रीसियस मिलेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे हम जनन की। सबसे पहले बात जो हम करने वाले हैं वो बात करेंगे हम जनन की, कि जनन किसे कहते हैं, जनन क्या होता है, पहले ये बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमने बात करना है जनन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। जी हाँ, जनन, या इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन, जैसा कि हमने लिखा भी है ऊपर। जनन की जो विशेष परिभाषा ये है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने ही समान जीव की उत्पत्ति करता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने ही समान जीव की उत्पत्ति करता है या अपने ही समान संतति की उत्पत्ति करता है, उसे जनन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान जीव की उत्पत्ति करता है। जिससे कि पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बनी रहे। जीवों की निरंतरता बनी रहे, जनन कहलाता है। तो दोस्त, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान जीव की उत्पत्ति करता है, अपने ही जैसे जीव को जन्म देता है, और जिससे कि पृथ्वी पर उसकी पीढ़ियों की निरंतरता क्या रहे, बनी रहे। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है दोस्त, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूं, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे पृथ्वी पर प्रत्येक प्राणियों में जनन होता है, लेकिन हमें हमारा टॉपिक है मानव जनन। तो हमारा एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मनुष्य जो है, मनुष्य को जन्म देता है। घोड़े को, बकरी को, इसको छोटे बच्चे को आदि, इस प्रकार से जन्म देने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। जिसमें जो है मनुष्य जाति को जन्म देती है,
घोड़े की प्रजाति को जन्म देती है, और साथ ही साथ जो है बकरी की प्रजातियों को क्या करती है, जन्म देती है। और ये जन्म देने का कार्य जो है लैंगिक जीवों में फीमेल करती है। फीमेल का मतलब मादा भाग करती है। लैंगिक जीवों में जो है मादा भाग जो है जनन का कार्य करती है। ठीक है, अब आइए आपकी अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है मानव जनन। उससे पहले स्टडी सीबीएल क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। ठीक है दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने जनन पढ़ा, अब हमें जानना है कि मानव जनन तंत्र किसे कहते हैं। मानव जनन तंत्र, मानव जनन तंत्र क्या कहलाता है, इसके बारे में जानना हमें कि मानव जनन तंत्र कहते किसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव जनन तंत्र, जिसको हम अगर इंग्लिश में देखें तो कह सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको कहते हैं मानव जनन तंत्र। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र। जनन से संबंधित सभी क्रियाओं में भाग लेने वाले अंगों को जनन अंग या जनन तंत्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जनन से संबंधित सभी क्रियाओं में भाग लेने वाले अंगों या तंत्रों को जनन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन तंत्र कहते हैं। यानी जनन से संबंधित या जनन क्रियाओं में भाग लेने वाले सभी अंगों को या अंग तंत्रों को ही जनन अंग तंत्र कहते हैं। और इनको जो मानव जनन तंत्र है, मानव जनन तंत्र, इसे मुख्य रूप से दो भागों में क्या किया गया दोस्त, विभक्त कर दिया गया है। मानव जनन तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से भाग हैं, इस बात को देखिएगा। यहां मैं लिख देता हूं ताकि जानकारी के लिए। इसे मुख्य दो भागों में विभक्त किया गया है। शायद नहीं दिख रहा होगा, किया गया है। इसे मुख्य दो भागों में, कितने भागों में, दो भागों में जो है विभक्त किया गया है। अब चलिए कौन कौन से दो भाग है इसे देख लेते हैं। इसे मुख्य दो भागों में विभक्त किया गया है। नंबर एक, पहला जो है, नंबर एक पहला है दोस्त, पहला है प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग, जिसको कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या प्राथमिक लैंगिक अंग। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो मानव में लैंगिक अंगों को जनद या गोंड कहते हैं। तो यहाँ पे जो लैंगिक, मानव में जो लैंगिक अंग है उन्हें जनद कहते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, उन्हें मानव में लैंगिक अंगों को जनद या क्या कहते हैं, गोंड कहते हैं। गोंड कहते हैं। ठीक है, मानव में जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं ना, उन्हें जनद या गोंड कहते हैं। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन क्रियाओं में
जो है गैनेडो पीयूष ग्रंथि से गैनेडोट्रोपिन हार्मोन्स का स्राव होता है। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सी ग्रंथि? मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं इसे, मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मास्टर ग्लैंड्स जो है क्या करता है कि वृषण से शुक्राणुओं का निर्माण करता है। और आप इस तरह से बोल सकते हैं कि नर में जो है वृषण नर में वृषण तथा मादा में अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग का कार्य करते हैं। नर में वृषण तथा मादा में अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग का कार्य करते हैं। ठीक है, प्राथमिक लैंगिक अंग का कार्य करते हैं। और इसका जो दूसरा प्रकार है, आइए दूसरा प्रकार भी समझ लेते हैं। पहला तो हो गया प्राथमिक लैंगिक, जिसमें नर का प्राथमिक लैंगिक अंग है वृषण और मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है अंडाशय। ठीक है, तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि नर का जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो वृषण है और मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है? नर का प्राथमिक अंग वृषण और मादा का प्राथमिक क्या है? अंडाशय। तो चलिए आइए द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में जानते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग। तो द्वितीयक लैंगिक अंग जिसको कहते हैं, अगर मैं लिखूं तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। द्वितीयक लैंगिक अंग को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को जो है एक नाम और देते हैं, इन्हें सहायक अंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? सहायक अंग। इन्हें सहायक अंग, जिसे अगर हम इंग्लिश में कहें तो एक्सेसरी। ठीक है, ACCESSORY, एक्सेसरी ऑर्गन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेसरी ऑर्गन भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सहायक अंग भी कहते हैं। ठीक है, अब ये सहायक अंग नर में कौन कौन से सहायक अंग है और मादा में कौन कौन से सहायक अंग है, आइए इसको हम जो है एक दूसरे पेज पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जहां से मैं पेज चेंज कर रहा हूं, तो हमारा पेज हो चुका है चेंज दोस्त। अब चलिए शुरू करते हैं समझाना। ठीक है, चलिए। तो नर में कौन कौन से एक्सेसरी ऑर्गन्स है और मादा में कौन कौन से एक्सेसरी ऑर्गन्स है, यही हमें क्या करना है? अच्छी तरह से जानना है। तो चलिए, नर में शुक्रवाहिनियां, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, शिश्न आदि। ठीक है, तो नर की लिख रहा हूं। नर में क्या क्या है? सबसे पहले है नर में शुक्रवाहिनियां। क्या है? शुक्रवाहिनियां। उसके बाद शुक्रवाहिनियों के बाद क्या है? नर में तो शुक्रवाहिनियां हैं और उसके बाद कौन सी ग्रंथि है? उसके बाद है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि। और उसके बाद है शुक्राशय। उसके बाद है शिश्न। वृषण आदि जो है ये सहायक अंगों या एक्सेसरी ऑर्गन्स में आते हैं नर के लिए। और आइए यहीं पर जो है मादा के बारे में जानते हैं। मादा के जो है द्वितीयक लैंगिक अंग या सहायक अंग लैंगिक अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले है मादा में अंडवाहिनियां, और फिर उसके बाद अंडवाहिनियों के बाद है गर्भाशय, जिसको यूट्रस कहते हैं। गर्भाशय। और उसके बाद है योनि, वेजाइना।
उसके बाद है स्तन ग्रंथियां, मैमरी ग्लैंड्स, और इसके बाद है, आप यहाँ आदि लिख दीजिएगा, इसके बाद आदि। तो इस प्रकार से जो है नर की जो है द्वितीयक लैंगिक अंगों में शुक्रवाहिनियां, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, शिश्न और वृषण होते हैं, और मादा के जो है द्वितीयक लैंगिक अंग या सहायक लैंगिक अंगों में अंडवाहिनियां, गर्भाशय, योनि, स्तन ग्रंथियां और आदि होते हैं। ठीक है, स्तन ग्रंथियां आदि होते हैं। तो इस प्रकार से जो है नर तथा मादा में जो है हमने जान लिया कि कौन कौन से जो है द्वितीयक लैंगिक अंग या सहायक लैंगिक अंग हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जिसे हमें शुरू करना है, और वो ये है कि नर जनन तंत्र, यही से हमको शुरू करना है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नर जनन तंत्र, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। तो जनन तंत्र को निम्नलिखित अंगों में, नर के जनन तंत्र को निम्नलिखित अंगों में क्या किया जाता है? विभक्त किया जाता है। ठीक है दोस्त, नर के जनन अंगों को जो है निम्नलिखित, नर के जनन तंत्र को मैं यहां लिखता चल रहा हूं ताकि आप समझते चलिए। तो यहां देखिएगा, नर के जनन तंत्र को निम्नलिखित, नर के जनन तंत्र को निम्नलिखित अंगों में विभक्त किया जाता है। ठीक है दोस्त, नर के जनन अंगों को, तंत्रों को निम्न अंगों में विभक्त किया जाता है। तो सबसे पहले कौन कौन से तंत्र है इसके बारे में लिखेंगे। पहला है वृषण कोश। क्या है? वृषण कोश। अगर इसे इंग्लिश में लिखे हम तो कहते हैं स्कॉर्टम, स्कॉर्टल सैक, यानी स्कॉर्टम और स्कॉर्टल सैक। और फिर दूसरा है, नंबर 2, दूसरा है एक जोड़ी वृषण। एक जोड़ी वृषण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, एक जोड़ी वृषण को टेस्टिस क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। उसके बाद तीसरा है, देखते चलिए दोस्त, तीसरा है एक जोड़ी अधिवृषण। एक जोड़ी अधिवृषण, जिसे हम कहते हैं इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस। उसके बाद चौथा है, चौथा नंबर 4, एक जोड़ी नर जनन वाहिनियां या शुक्रवाहिनियां। एक जोड़ी नर जनन वाहिनियां या शुक्र वाहिनियां। एक जोड़ी नर जनन वाहिनियां या शुक्र वाहिनियां।
ठीक है। इसे जो है इंग्लिश में वॉइस डिफरेंस बोलते हैं, VAS, और डिफरेंस चलिए, वॉइस डिफरेंस। और उसके बाद जो है आगे बढ़े तो अगला जो है नंबर 5 पर आ जाता है। नंबर 5 पर मूत्र मार्ग, जिसे कहते हैं यूरेथ्रा। उसके बाद नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर आ जाता है शिश्न। क्या आता है? शिश्न, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पेनिस। क्या कहते हैं? पेनिस। ये तो हो गए जनन तंत्र, मानव जनन तंत्र के विभक्त अंग। लेकिन इसमें जो है कुछ सहायक अंग भी हैं जिनका बंटवारा अब हम करेंगे। सहायक अंगों का विभाजन करना है, तो सहायक अंगों को किस प्रकार से विभक्त करेंगे आप इसको देखते रहिए। तो यहाँ पे नंबर 7 पे मैं लिख रहा हूं सहायक जनन ग्रंथियां। ये तो अंग है और ग्रंथियां अब है। अब सहायक जनन ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथियां। नर में सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले नंबर 1 पर है, ABCD कर लेते हैं। ए पॉइंट यहां से शुरू करता हूं। ए पर है एक जोड़ी शुक्राशय। क्या है? एक जोड़ी शुक्राशय। इसको कहते हैं, यहाँ इसको सहायक जनन ग्रंथियां को हम लिख सकते हैं एक्सेसरी ये CC रहेगा, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स यानी सहायक जनन ग्रंथियां ना दोस्त, अंग तो है नहीं, तो यहाँ पे ऑर्गन काट के ग्लैंड्स कर लीजिए। क्या करेंगे? ग्लैंड्स। सॉरी, ये मैंने ध्यान नहीं दिया कि ग्रंथि है कि ये जो है अंग है, लेकिन कोई बात नहीं, ग्लैंड्स वहां होगा, ग्रंथि है। एक जोड़ी शुक्राशय, इसको कहते हैं सेमिनल वेस्टिकल्स ना। क्या कहते हैं? सेमिनल वेस्टिकल्स। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सहायक ग्रंथि है उसका नाम क्या है? बी। पॉइंट बी पर है वो। दूसरी सहायक ग्रंथि, उसका नाम है एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथि। एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड्स। और जो तीसरा है सबसे लास्ट, उसका नाम भी सबसे बड़ा है, एक जोड़ी बल्बो यूरिथ्रल या काउपर ग्रंथियां। यहां लिखता हूं एक जोड़ी बल्बो यूरिथ्रल या काउपर ग्रंथियां। एक जोड़ी बल्बो यूरिथ्रल या काउपर ग्रंथियां, इन्हें हम इंग्लिश में लिखते हैं बल्बो यूरेथ्रल और काउपर मेपस्टोफियस ग्लैंड्स। काउपर ग्लैंड्स। तो इस तरह से जो है इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा,
हम आपको बेहतर जो है पहली हेडिंग जो है मानव जनन तंत्र के बारे की पहली हेडिंग इस प्रकार से सचित्र आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है मानव जनन तंत्र का फिगर बनता है और किस प्रकार से इसे हम पढ़ेंगे। ये हम आपको सचित्र पढ़ाने का प्रयास करेंगे दोस्त, लेकिन इस चित्र को आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। लेकिन ये हम वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और इसे हम अगली वीडियो में जो है लेकर आएंगे, तो सचित्र पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर ये अगली वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और आज की जो हमारी वीडियो थी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पर थी, जिसे मानव जनन तंत्र कहते हैं। और मानव जनन तंत्र के अंतर्गत हम आपको नर मादा दोनों के जनन तंत्र पढ़ाएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन कौन से टॉपिक जो है बोर्ड परीक्षा में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, और कौन कौन से टॉपिक अक्सर जो है बोर्ड परीक्षाओं में पूछता है। तो इसके लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो है हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं इसी तरह की इसका सेकंड पार्ट लेकर किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में। ये तो आपके कमेंट पर डिपेंड करेगा कि इसका सेकंड पार्ट आप कितना जल्दी चाहते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।